जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 108 नाद दूसरा भाग। आत्म जागृति के पश्चात भक्त को सिद्धियों के लिए कोई इच्छा नहीं होती। जो नाम अभ्यास करता है उसमें सिद्धियां आ जाती हैं। ये भावना हो, मेरे राम जिधर तेरी इच्छा हो मुझे ले चल। सिर झुका कर कहना चाहिए कि मेरा मन तेरा मंदिर है। मनुष्य बुरी भावना से कितना भी मलिन बन चुका हो, 2-3 महीने में अभ्यास करने से उसमें बड़ी स्फूर्ति आ जाती है। राम नाम की स्फूर्ति। राम नाम का गूंजना ब्रह्मनाद है। बाकी नाद, बादल का गर्जना, बांसुरी की ध्वनि, वीणा का नाद भी अच्छे हैं, जिनको सुनने के लिए लोग कानों को बंद करते हैं, परंतु नाम के अभ्यास से नाद अपने आप हो जाता है। राम राम ताल सहित होता है। जब सुषुम्ना खुल जाती है, कमल अपने आप खिलने लग जाता है। नाद दिन को भी और रात को भी सुनाई देता है। जिसको नाद सुनने का चाव हो उसे 2-4 घड़ी रात रहते जागना चाहिए। जिस समय चुपचाप हो, शांति हो, वह दैवी समय है जब नाद प्रकट होता है। भगवान की लीला है जिसकी झोली में डाल। कई लोगों को ये सब चीजें बड़ा शौक होता है ये हो, तो गुरु आज्ञा माननी चाहिए। हमारे गुरु ने कहा है कि बस आप अच्छे से नाम करो, जाप करो, अपने आप सब कुछ मिलता है। अगर हम गुरु आज्ञा में बहुत स्थिर रहते हैं और हमारे अंदर से लेश मात्र इच्छा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर के प्रसाद पे क्या नजर रखनी। परमेश्वर इन तो है कि हम ये नजर रखें कि प्रभु आपके नाम से प्रीति हो जाए और प्रीति हो जाए, प्रगाढ़ प्रीति हो जाए। ये हमें ऐसा रखे तो बड़ी कृपा रहती। लक्ष्य यही होना चाहिए। ये सब तो महाराज के कारण कृपाएं हैं जो वे डाल देते हैं। बहुत रेस्टफुल दिन रहा। आप सुन रहे मेरी आवाज से। काम पे भी नहीं गई थी, लेकिन शाम को हमारे तभी मैं लेट हुई हूँ, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं बच्चे, उनकी आज अवार्ड सेरेमनी थी और ज्यादा तो नहीं लोग आए थे क्योंकि वर्षा बहुत हो रही थी आज सारा दिन, लेकिन फिर भी आए बच्चे और बहुत ही सुंदर। मुझे बहुत अच्छा लगता है
बच्चों को इस तरह अटेंड करना, तो चाहे जैसी मर्जी तबीयत थी मैं पहुंच गई थी। और तो पहले तो साइंस के दिए, एक पता नहीं क्यों नहीं दिया उन्होंने बच्चों, बाकियों का तो दिया, मेरा नहीं दिया वो। बट बाकी जब मैं ग्रीन टीम के लिए अनाउंस किया, ग्रीन टीम का भी अवार्ड था, तो जब मैं आई स्टेज पे बच्चे ताली मारने लग गए। ये मैंने कहा ये महाराज, मेरे महाराज की ही कृपा है, और तो कोई जहां में तो ताली नहीं मारने वाला, ये तो मेरे गुरुदेव की इतनी कृपा है। और फिर ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही थी, ग्रीन टीम हमने क्या किया, तो मुझे लग रहा था कि मेरी प्रिंसिपल कुट 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 कर रही है कि बस करे पर इतनी अच्छी चीजें बस कैसे कर सकते हैं ना, क्योंकि आप तालियों से ही आपका स्वागत हुआ। सब बच्चे बहुत अच्छा रहा। मैं बच्चे के लिए महाराज ने ट्रॉफी ले ली थी, और ट्रॉफी दी बच्चे को, और उसको बहुत अच्छा रहा और बड़ी कृपा रही। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चल रहा था एक्चुअली किस्सा, वो था एक बच्चा, मतलब उसने कोई काम नहीं किया था और वो क्लास में आता भी नहीं था, और उसने लास्ट डे पे जब मतलब ग्रेडिंग विंडो बिल्कुल बंद होने वाला था, रात्रि में लगभग 9:30 बजे अपनी असाइनमेंट सारी दी मुझे देखने के लिए। और बच्चों से महाराज ने बड़ी कृपा की हुई है कि ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए महाराज ने पहले ही काम बड़े अच्छे कर रखे, तो मैं इसमें विचलित नहीं हुई, महाराज को साक्षी मानकर सारा कुछ किया। और यहाँ तक कि मेरी प्रिंसिपल का भी घर फोन, वो बात करना चाहती थी मुझे इसी सिलसिले में, तो ये जो चीज है, इस तरह की चीज एक्चुअली आपका, अगर देखिए आपका जो सिस्टम है, राइट, उन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिसीज बनाई हुई हैं। पहले तो मुझे पता ही नहीं था ऐसी पॉलिसीज है, पर बड़ी भगवान की कृपा हुई, स्पेशली जब हम स्वामी जी महाराज के नियम अच्छे से निभाते हैं, हमें पता होता है, हमें कॉन्फिडेंस होता है, राइट, उस चीज पर हमें कोई डाउट नहीं होता। और जब लोग कहते हैं कि आप नियम नहीं निभा रहे, तो अब हम हंस देते हैं, हमें पता है कि हम कौन से नियम निभा रहे हैं और आप कौन से नियम निभा नहीं रहे। हमें दिखता है, राइट। इसलिए फिर तो मुझे बहुत बच्चों ने भी कहा था कि मिस महाजन डटे रहना, आप ऐसे बोले थे, आप कभी गिव इन मत करना। और फिर मुझे कोई और भी मिले थे जो इससे रिलेटेड होते हैं, इस काम से, उन्होंने कहा था कभी नहीं करना, जो पॉलिसी है उसके हिसाब से ही चलिए। और लिटरली यही हुआ, मेरे पास हर चीज का साइन था, सिग्नेचर था और सब कुछ था। और इसमें वही मेरे भाव थे कि भैया आपका सिस्टम आपको कितना कुछ देता है, और आप मतलब सिस्टम को अपनी तरह घुमाने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, बेइज्जती हुई ना कि आपने लास्ट डे पे 10 बजे अपनी असाइनमेंट्स पोस्ट की है ताकि आप कुछ ना करके पास हो जाओ, है ना। चाहे आपको बाहर से स्कॉलरशिप मिले, ये मिले, वो मिल रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि हम सिस्टम को घुमाएं और फिर उसका मखौल बनाएं, राइट। जब आपको इस तरह पास कर दिया जाए तो आप उसका मजाक बढ़ाओ, और फिर जहां 4 साल बिताए हैं उसको नीचा दिखाओ खुद ही। ओ यहाँ पे तो ऐसे होता है, यहाँ पे तो ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे तो कोई भी कर सकता है, कोई भी ऐसे हो जाए, लास्ट डे पे ही दे दो, है ना। लेकिन हमें पता है कि बनाने वालों ने बड़े सोच समझ के रूल्स बनाए हैं, टीचर का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। और हाँ, वो तो टीचर्स है जो कि उसे घुमा देंगी और इस तरह से अपना डिस्ट्रिक्ट को भी नीचा करती हैं, कालक लगाते हैं, और बच्चे तो मखौल वैसे ही करते हैं, राइट।
सो मुझे ये कहीं भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बिल्कुल, चाहे अपनी संस्था है, चाहे अपना घर है, चाहे अपने कार्य क्षेत्र है, आप उसका नाजायज फायदा उठा के निकल नहीं सकते। सिंपल बात है। आप मनमानी करके ऐसे हो जाए, मतलब ऐसे ही कर दो, पास चलता है यहाँ पे तो सब कुछ चलता है ना, ऐसे करके निकल जाओ, नहीं। ये मैं अपने गुरुदेव का मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ, असंख्य बार धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी चीजों में रखते हैं वो बड़े आराम से। और ऐसी चीजें वो, मैं अगर भूल भी जाऊं तो वो कहते हैं चलो ये करो, ये करना है, फोन करना है, घर करो, मतलब क्योंकि हमें आदत नहीं होती उस तरह की रहने की, लेकिन वो महाराज करवाते हैं, उसे करो, ऐसे करो, करो करो, और फिर सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारे आइडिया, सारा कुछ दे देते। तो फिर इसलिए आप आराम से, मैं प्रिंसिपल को कह सके कि मैं आपको दे देती हूँ, और मेरे को पता था ये होने वाला है, तो मेरे पास सब तैयार है, आप चिंता मत कीजिए, यू नो। और फिर तो इसलिए फिर नियम से चलना, नियम को आपको पता है नियम क्या है। और बच्चे जो फायदा उठाते हैं सिस्टम का, लोग जो सिस्टम का फायदा उठाते हैं, जो अपने रिलेशनशिप्स का फायदा उठाते हैं, राइट, और फिर मनमानी करते हैं, सिस्टम से छेड़छाड़ करते हैं, फिर वो एक बार तो निकल जाएंगे, निकल भी गए, राइट, लेट्स से, लेकिन बार बार नहीं ऐसा कर पाएंगे, ये बात है, बार बार नहीं ऐसा कर पाएंगे। सो इसलिए यही महाराज यहाँ पे भी करवाते हैं सिस्टम में कि हमारा श्री राम शरणम एवी खैवी नहीं है, राइट। और जस्ट बिकॉज आपके कनेक्शंस हैं, आपके लिंक्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। ये श्री राम शरणम गुरुजनों का है, उन्होंने बड़े सही ढंग से नियम बनाए हुए हैं, आपने पालन नहीं करना, वो आपका चयन है। जैसे उस बच्चे ने, हाँ, कोई असाइनमेंट नहीं दी, कहीं नहीं दी, तभी असाइनमेंट डाली, लास्ट डे पे रात को डाली है। और पॉलिसी तो ये कहती नहीं है, पॉलिसी नहीं ये कहती है। इसी तरह से स्वामी जी महाराज के जो श्री राम शरण में है, उसकी भी अपनी पॉलिसीज है, राइट। आप ब्रेक करते हैं, आपके चयन है, लेकिन आप हर बार ऐसा ब्रेक करके निकल नहीं सकते, या आप दुनिया से छिपा सकते हैं और दूसरे सच्चे लोगों को गलत ठहरा सकते हैं, इट्स फाइन, लेकिन हर बार नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलता। आज कितना सुंदर गुरुजनों ने बोला, महाराज बोले, मैं किसी को भेजता हूं, जा उसका काम करके आ, जा उससे मदद चाहिए, जा उसे बता जाके। हाँ, ये महाराज ही कर रहे होते, प्रभु ही कर रहे होते। और फिर हम कहते हो देखो कैसे प्रभु ने भेज दिया, कैसे इंफॉर्मेशन दे दी, कैसे क्या हो गया, राइट। और फिर या फिर खुद प्रकट जाते हैं, बिल्कुल उनकी मर्जी, वो किसी को भेजे, खुद प्रकटे, खुद बात करे, खुद आदेश दे, उनकी मर्जी, जैसे वो करना चाहते। सो इसलिए बहुत अब देखिए, कहीं सारी फंक्शन में किसी भी चीज के लिए बच्चों ने पहले ताली नहीं मारी। ये किसने किया है? ये मेरे गुरुदेव ने किया है, राइट, कि चल भाई चलो। क्योंकि जब संसार आपसे ईर्ष्या कर, जब आप ऐसा करते, अब देखिए सारा जो आए हुए थे सबने देखा ही है ना, कि जब इसने ग्रीन टी का किया, मैं बोल नहीं पाई, मुझे रुकना पड़ा। बच्चे ताली मार रहे थे। तो सब देखते ही है ना, सब देख ही रहे होते हैं ना, और उससे फिर हलचल मच जाती है ना, अंदर आपको ईर्ष्या हो जाती है, या फिर आप देखते हैं कि भी किस तरह से ऐसा हुआ है। इसलिए
ये गुरु करते हैं, सब गुरु करते हैं। मुझे जब पहली बार यूएस में अवार्ड मिला था, जाते ही 6 महीने के बाद मेरे प्रिंसिपल ने दिया था, या न्यू टीचर, तो मेरी मम्मा ने महाराज को लिखा इस बात का, तो महाराज ने कहा, लिख के भेजा, शी डिजर्व्स मेनी मोर अवार्ड। इसका मतलब ये नहीं कि जरूर इसको मिलेंगे, लेकिन शी डिजर्व्स। क्यों ऐसे बोले? क्योंकि वो खुद करवा रही है सब। हाँ, क्योंकि वो खुद करवा रहे हैं, एक एक चीज वो खुद करवा रहे हैं। सो इसलिए ये सब गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ। आप तो सोच भी नहीं सकते जो गुरु सोचते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कैसे वो अपना प्रेम कैसे एक्सप्रेस करते रहते हैं, कैसे कृपाएं बरसाते हैं। बहुत, महाराज जैसा कोई नहीं। या बिल्कुल, इतने चमत्कार हमारे साथ ही करते ना, राइट? कितने ज्यादा चमत्कार, बहुत बहुत कृपा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। सो हमारा प्रश्न तो हुआ ही नहीं। सो हमारा प्रश्न चल रहा था कि एडोलेसेंट्स के साथ कैसे बातचीत करें जब वे कोई बात बांटते नहीं है, राइट? तो यहीं से शुरू कर सकते हैं, यहीं से शुरू कर सकते हैं कि आप बांटना क्यों नहीं पसंद करते। जो भी आपके लाइफ में चलता है, स्कूल में चलता है, जो आपके मन की बातें होती है, यहीं से शुरू कर सकते हैं कि भाई आप बांटते क्यों नहीं है। यूजुअली आपको आंसर मिलेगा, आई डोंट नो। हाँ, कोई बात नहीं, पर आप अपना बता सकते हैं कि मुझे तुम लोगों के साथ बांटना बहुत पसंद है। आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करना बहुत पसंद है, फिर आज ऐसा हुआ, फिर ऐसे किया, ऐसे निर्णय किया, तुम्हें क्या लगता है, ठीक किया है ना? बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल। और फिर पूछ सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं कि तुम्हें कौन सी चीज मम्मा की अच्छी नहीं लगती, क्या चाहते हो मम्मा में एक चीज जो बदल जाए। राइट? ऐसे कर सकते हैं। और फिर ऐसा कर सकते हैं उनके साथ कि अगर तुम घर के बॉस हो, हाँ, अगर तुम एक दिन के लिए घर के बॉस हो, तुम क्या क्या चीजें बदलना चाहोगे। तो ऐसी बातें करके आपको उनका व्यू पॉइंट समझ आएगा, आपको पता लगेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और कैसा कैसा चाहते हैं, माहौल कैसा चाहते हैं। या ये आप अपने पापा के साथ कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इंजॉय करते हो, यू नो। सो इस तरह के 3-4 क्वेश्चन आप बच्चों से जो पूछ सकते हैं, यू नो। और फिर वहां से आपको बहुत सारा उनके बारे में इंसाइट मिल सकता है, यू नो, कि ये चीज। पर अपना करते रहना चाहिए, चाहे बच्चे रिस्पॉन्ड करें ना करें, राइट? चाहे बच्चे शेयर करें ना करें, कोई बात नहीं, आप करते रहिएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर आप उनके साथ बातें नहीं बांटते तो वो भी आप जैसे ही होंगे, राइट? लेकिन अगर आप उनके साथ बातें बांटते हैं तो ना जाने कब वे खुल के बांटने लग जाए, और आज ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, यू नो, इस तरह से कर दे। या सो इसलिए आप बांटिए। महाराज ने कहा कि पेरेंट्स को जो भी बच्चों में लेके आने गुण खुद करिए, और फिर देखिए किस तरह होता है। बट जैसे महाराज ने कल कहलवाया कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल टोन में बच्चे से बात करनी चाहिए, उन्हें डिमीन, sarcastic इस तरह नहीं, अनकाइंड वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। उन्हें यंग है बच्चे, अच्छे टैलेंट है, सो उनको आप वैसे ही ट्रीट कीजिए
जैसा आप स्वयं ट्रीट होना चाहते हैं। या बिल्कुल। सो इसलिए एडोलेसेंट बच्चे, यस, उनके लिए बड़ा टफ होता है ना, उनके हार्मोन्स फ्लो कर रहे होते हैं, बॉडी चेंजेस आ रहे होते हैं, माइंड में कितनी चीजें उथल पुथल होती है। सो इसलिए अगर मेन बात है कि हम अंडरस्टैंड कर सके, वो सबसे सुंदर बात है। या ठीक है जी। सो आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।